आज हम जब चुनाव में हैं तो आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं। मैं पिछले कई वर्षों से और जब जब चुनाव हुआ है समाजवादी पार्टी के पक्ष में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में आप लोगों से समर्थन मांगा है। कुछ ऐसे समय रहे हैं जब समाजवादी पार्टी के 8-8 विधायक यहां से जीते हैं। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं गया जिसमें समाजवादी पार्टी ने खाता न खोला हो। खाते के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने बहुत सारी अच्छी विधानसभाओं में अच्छा मतदान पाया है। इसलिए इस बार फिर मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी धर्मपाल सिंह लोधी जी को एक एक वोट देकर के इन्हें जिता करके विधानसभा में पहुंचाने का काम करना। अभी मैंने जब उनकी उम्र पूछी कि नौजवान साथी आपकी उम्र क्या है, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी उम्र 27 साल है। मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं कि ये 27 साल तो बहुत है। मुझे याद है जब नेताजी ने मुझे पहला चुनाव लड़ाया था, हम भी 26 साल के थे और जनता ने सहयोग और समर्थन कर दिया था। मैं लोकसभा में पहुंच गया था। 2000 में पहली बार लोकसभा में पहुंचा। कुछ दिन किसी सदन में नहीं रह पाया, लेकिन आज तक किसी न किसी सदस्य का मैं सदस्य रहा हूं। मुझे लगता है हम 26 साल में विधायक बन गए। ये हमारा नौजवान साथी 27 साल में यहां से विधायक बन करके जाएगा। इधर मैंने देखा है देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार के कार्यक्रम में भाषण देते देते ये कहा कि भारत ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में 13 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है। अगर हम हिसाब किताब लगाएं और बीजेपी का हिसाब मान लें तो 8 करोड़ आबादी है लगभग मध्य प्रदेश की, तो 8 करोड़ लोग भी गरीबी से बाहर निकल गए होंगे। और जो कुछ गरीब बचे हैं वो हमारी सभा में आए हैं। यही सब गरीब हैं बीजेपी की नजर में, और कोई गरीब नहीं बचा है। हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, जिस होटल में वो भाषण दे रहे थे उस होटल में कभी आप कल्पना कर सकते हैं जो काली दाल हम लोगों को ढाबे पे मिल जाती है खाने को रेस्टोरेंट में, उसकी कीमत क्या होगी? तड़के की दाल जो कभी ढाबे पे हम लोग खा लेते हैं उसकी कीमत क्या होगी? प्रधानमंत्री वहां भाषण दे रहे थे जहां पर काली दाल अगर मंगाओगे एक प्लेट खाने के लिए तो 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तड़का दाल मंगाओगे तो आपको 950 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो बताओ उनकी गरीबी हटाने का पैमाना क्या है? आज हमें बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि गरीबी का पैमाना क्या है? आप गरीब किसको मानते हैं? और याद कीजिए साथियों, वो समय जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी की थी, हमें आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया था और बीजेपी ने भरोसा दिलाया था कि नोटबंदी के बाद पूरा का पूरा देश तरक्की के रास्ते पे चला जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पीछे मुड़ करके देखिए, बताओ भ्रष्टाचार कितना खत्म हो गया है? कि 2 लोगों के बीच में राजनीति चल रही है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिन जिन प्रदेशों में किसानों की ताकत, गरीबों की ताकत, पिछड़े दलित आदिवासियों की ताकत एक हो गई है, वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। और आपके यहां तो विचित्र परिस्थिति है कि 2 ही परिवारों में सब कुछ बटा हुआ है। हम आपसे अपील कर रहे हैं, अगर दोनों दलों को आप गहराई से देखोगे तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा। और जब से पिछड़े दलित और आदिवासी भाई जागरूक हुए हैं, तब से आपने देखा होगा ये बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं, इनकी भाषा बदल गई है।
यही कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी के बाद जाति जनगणना रोक दी। आप पुराना पता करिए, पुराने साथी लोग जो जानते होंगे, अंग्रेजों के जमाने में भी जाति गणना होती थी। पहली बार भारत में 1931 के बाद जब आजाद हो गया देश, तो अगर किसी ने जाति गणना रोकने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और आज जब चुनाव में आ गए हैं, उन्हें अपनी ताकत का एहसास हो गया कि उनके नीचे कोई ताकत नहीं बची है, तो वो भी जाति गणना की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो दूर, अब तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि अगर हमारी परिस्थितियां बनी तो हम भी जाति गणना करा देंगे। ये जाति गणना इसलिए हो रही है कि धीरे धीरे पिछड़ा जागरूक हो गया है, दलित जागरूक हो गया है। और हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा, हम लोग जाति गणना करा करके जितनी जितनी जातियों की आबादी है, उस हिसाब से उनको हक सम्मान दिलाने का काम हम समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे।